जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लियाओ ने फैंग पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक किया था, जिस वजह से फैंग भी काफी इंजर्ड हो गया था और वहां उसके आसपास की सारी बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। पर इसके बावजूद भी लियाओ नहीं रुकता और वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक क्रिएट करने लगता है, जो देखकर एल्डर वेलिडमीर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। एपिसोड स्टार्ट होता और हम लियाओ को देखते हैं, जिसने अपना वो पावरफुल अटैक क्रिएट कर लिया था और इसकी वजह से लियाओ की स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और अब लियाओ की बॉडी से रेड लाइटनिंग आ रही थी, यानी कि अब लियाओ की स्ट्रेंथ और पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर लियाओ की आइज भी फुल रेड हो गई थी, यानी कि अब लियाओ बहुत ही गुस्से में है और वो अब फैंग पर एक स्लैश अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये अटैक भी बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए सीधा जाकर फैंग पर लगता है, पर फैंग के पास अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की डिफेंस शील्ड थी, जिस वजह से फैंग पर इस अटैक का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, पर इसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा थी। अब हम देखते हैं कि फैंग लियाओ से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब लियाओ अपनी फुल पावर को यूज करते हुए बड़ी ही स्पीड के साथ आसमान से नीचे आता है और अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से फैंग पर अटैक करता है, पर हम देखते हैं कि फैंग लियाओ के इस इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की डिफेंस और ब्लैक गॉड आर्मर की शील्ड के साथ रोक लेता है, पर इस अटैक की फोर्स बहुत ही ज्यादा थी, जिस वजह से फैंग इससे काफी ज्यादा पीछे आ जाता है। ये देखकर लियाओ बड़ी स्पीड के साथ फैंग के पीछे जाता और उसे एक जोरदार किक करता है, जिस वजह से फैंग अपने आप को संभाल नहीं पाता और पीछे एक बिल्डिंग के साथ जाकर टकराने वाला होता है कि तभी लियाओ बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फैंग के पीछे आ जाता है और उसे एक जोरदार किक करता है और फिर बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने आ जाता है और फिर से उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे फैंग काफी सारी बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। पर लियाओ फिर भी नहीं रुकता और वो बड़ी स्पीड के साथ फैंग के पीछे जाता और अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड्स को यूज करते हुए फैंग पर अटैक करता रहता है, जिसे फैंग बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था। पर हम देखते हैं कि लियाओ यहाँ पर फैंग को जरा सा भी मौका नहीं दे रहा था कि वो उस पर अटैक कर पाए। अब लियाओ फैंग पर काफी ज्यादा अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है, जिसके बाद वो अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक रेडी करता है, यानी कि वो अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेता है और अपनी फुल पावर को यूज करते हुए उस लाइटनिंग स्वॉर्ड को घुमाकर फैंग के ऊपर दे मारता है, जिसे फैंग अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर इस अटैक की फोर्स बहुत ही ज्यादा थी, जिसे फैंग रोक नहीं पाता और हवा में उड़ता हुआ काफी ज्यादा पीछे चला जाता और हम देखते हैं कि इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि इससे फैंग के ब्लैक गॉड आर्मर में भी क्रैक आ जाते हैं। जैसे ही लियाओ देखता है कि फैंग मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के सामने भी सर्वाइव कर गया है, तो यह देखकर लियाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से के साथ चीखते हुए फैंग को कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसे अंदर से एक झटका लगता है, यानी कि अब लियाओ धीरे धीरे वीक हो रहा है। जैसे ही फैंग देखता है कि लियाओ अचानक से रुक गया है, तो उसे भी एक उम्मीद नजर आती है कि अब शायद मैं लियाओ को मार सकता हूँ, इसलिए फैंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ लियाओ पर अटैक करने लगता है, पर लियाओ किसी तरह करके खुद को संभाल लेता है और फैंग पर अटैक करने लगता है और यहाँ पर भी अभी भी लियाओ ही फैंग पर भारी पड़ रहा था और फैंग पर अटैक करते हुए फैंग को काफी कमजोर कर देता है, जिसके बाद लियाओ फैंग को सर से पकड़ लेता है और उसे बिल्डिंग के साथ घसीटते हुए ऊपर आसमान में फेंक देता है और फिर अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड के साथ फैंग पर एक जोरदार स्लैश अटैक करता है, जिसे फैंग अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर लियाओ का ये अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसे फैंग ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता था और ना ही इसे नलीफाई कर सकता था, इसलिए फैंग उसके अटैक को किसी तरह से रिफ्लेक्ट कर लेता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि लियाओ का ये अटैक बिल्डिंग्स को लगता है और वो बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर लियाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी फुल पावर के साथ फैंग पर अटैक करता है, पर हम देखते हैं कि फैंग सही टाइम देखकर वहां से साइड पर हो जाता है और ऊपर आसमान में आ जाता है, जिस वजह से लियाओ सीधा जाकर एक बिल्डिंग में गिरता है और फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उस पूरी बिल्डिंग को हवा में उठा लेता है। अब जैसे ही लियाओ को मालूम होता है कि फैंग उसके अटैक से बच गया, इसलिए लियाओ बड़ी ही स्पीड के साथ उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। लियाओ को बिल्डिंग से बाहर आता हुआ देखकर फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से यूज की हुई बिल्डिंग को बहुत ही ज्यादा पावर के साथ लियाओ के ऊपर दे मारता है और हम देखते हैं कि फैंग का ये अटैक सक्सेसफुली काम कर जाता है और डायरेक्ट लियाओ के ऊपर जाकर लगता है। अब लियाओ के ऊपर अपने अटैक को डायरेक्ट हिट होता हुआ देखकर फैंग भी समझ जाता है कि ये सही मौका है, इसलिए फैंग अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए अपने कंबाइंड ड्रिल अटैक को यूज करता है और हमें भी पता है कि फैंग का ये कंबाइंड ड्रिल अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। इस अटैक ने तो सीक्रेट रूम को भी तोड़ डाला था, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब हम देखते हैं कि फैंग का ये अटैक भी सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है और लिया के ऊपर जाकर डायरेक्ट हिट करता है और हम देखते हैं कि लिया फैंग के इस अटैक को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, पर फैंग का ये फ्लाइंग नाइफ्स का अटैक लियाओ के हाथों में स्पिन कर रहा था, जिसकी वजह से लियाओ के ब्लैक गॉड आर्मर काफी ज्यादा हीट अप हो जाता है और लियाओ के हाथ भी जल रहे थे, जिस वजह से लियाओ को काफी ज्यादा दर्द होता है और वह गुस्से में
चीखने लगता है और यहाँ पर ली याओ की हार्ट बीट भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि फैंग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से ली याओ अपनी फुल पावर को यूज करते हुए वहां पर एक लाइटनिंग का ब्लास्ट करता है। और हम देखते हैं कि ना सिर्फ इससे फैंग का अटैक नलीफाई हो जाता है, बल्कि ली याओ का ये लाइटनिंग अटैक बाहर जाकर सीधा फैंग पर हिट करता है, पर फैंग इसे अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड को यूज करते हुए नलीफाई करके बहुत ही मुश्किल से रोकता है। और इससे अब फैंग भी काफी इंजर्ड हो गया था और फैंग के मुंह से ब्लड भी आ रहा था। जिसके बाद हम ली याओ को देखते हैं, जिसकी अब हालत काफी खराब हो गई थी और वो भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, पर अभी भी ली याओ के अंदर बदले की आग जल रही थी, जिस वजह से ली याओ कहता है लुओ फैंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शील्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है, और ना ही इससे फर्क पड़ता है कि तुम्हारा ब्लैक गॉड आर्मर कितना ज्यादा पावरफुल है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब कहते हुए ली याओ अपनी वाइफ और अपने बेटे को याद करता है और उससे फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और हम देखते हैं कि अब तो ली याओ की आंखें ना सिर्फ रेड हो गई थी, बल्कि उसकी आंखें भी लाइटनिंग से चमक रही थी और ली याओ के हाथ अभी भी गर्म थे, यानी कि फैंग के अटैक का असर अभी तक भी हो रहा था और ली याओ को इससे बहुत ही ज्यादा इंटरनल डैमेज मिला था। पर फिर भी ली याओ यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो फैंग पर अटैक करने लगता है और अब ली याओ अपनी फुल पावर को यूज करते हुए वहां पर अपना एक फाइनल अटैक करने लगता है। ली याओ के इस फाइनल अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वहां पर पूरा आसमान रेड हो जाता है, जो देखकर एल्डर वेलिडमीर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ली याओ अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने ऐसा किया तो ना सिर्फ ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर डालेगा, बल्कि साथ ही साथ लुओ फैंग को भी मार डालेगा। अब हम फैंग को देखते हैं, जो कि नीचे खड़ा ली याओ को देख रहा था कि ये तो अपना फाइनल अटैक करने जा रहा है और अगर उसने ये अटैक कर दिया तो मेरे बचने का कोई चांस नहीं है। ये देखकर फैंग कहता है कि अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए मुझे ये करना ही होगा, और अगर मैंने ये अभी नहीं किया तो फिर मैं कुछ करने लायक ही नहीं बचूंगा। जिसके बाद फैंग भी बड़ी स्पीड के साथ ऊपर आसमान में आ जाता है और अपना एक अटैक क्रिएट करने लगता है। अब हम ली याओ को देखते हैं, जो कि अपने अटैक को क्रिएट करने की फाइनल स्टेजेस में था और यहाँ पर ली याओ फुल पागल हो गया था और उसके हाथ की उंगलियां भी सारी टूट गई थी। यानी कि आप खुद ही सोच सकते हैं कि ली याओ इतना ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर रहा था सिर्फ फैंग को मारने के लिए। जिसके बाद अब हम फैंग को देखते हैं और फैंग भी यहाँ पर अपना फाइनल अटैक रेडी कर लेता है, जो कि होता है हेवनली फॉरबिडन शटल का ड्रिल अटैक। ली याओ और फैंग दोनों को अपने फाइनल अटैक्स के लिए रेडी होता हुआ देखकर एल्डर याओ कहती है कि ये बहुत ही बुरा हो रहा है। अगर इन दोनों ने अपने अटैक्स को डायरेक्ट एक दूसरे के साथ हिट किया तो मुझे इसमें फैंग के जिंदा बचने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ली याओ ब्रेक थ्रू करने के बाद बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया और वो बियॉन्ड गॉड ऑफ वार वॉरियर बन गया है। इवन के बियॉन्ड गॉड ऑफ वार वॉरियर से भी ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। जिसके बाद अब हम ली याओ और फैंग को देखते हैं और ये दोनों ही अपने फाइनल अटैक को रेडी करने के बाद एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ रहे थे और इन दोनों के ये अटैक देखने में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थे। इन दोनों के अटैक्स की पावर को देखकर एल्डर याओ कहती है कि लुओ फैंग के ली याओ के अगेंस्ट सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं, क्योंकि ली याओ का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू लुओ फैंग। फिर हम ली याओ और फैंग को देखते हैं, जो कि गुस्से में अपनी फुल पावर के साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं। इन दोनों के ये अटैक जैसे ही टकराते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव क्रिएट होती है और यहाँ हम दूर से देख ही सकते हैं कि फैंग का अटैक ली याओ के अटैक के सामने कितना छोटा लग रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि ली याओ मारा गया होगा या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।